फ्रेंड्स, एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड परीक्षा 2025-26 जो कि एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए जो है क्रैश कोर्स के रूप में जो बुक आया है उसको ब्रह्मास्त्र जो कि प्रिंस सर के द्वारा जो है उसी को हम लोग जो है बता रहे थे, जिसमें हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है हम लोग 2 वीडियो डाल चुके हैं। आज तीसरा वीडियो होगा जिसमें कि 30 क्वेश्चन का लेकर चल रहे हैं। तीसरा वीडियो में आज हम जो है 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 61 नंबर कहता है पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। ये जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना आप लोग को, ये क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन 62 नंबर देखिए क्या कहता है। 62 नंबर कहता है कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो पौधा में जो है यानी कि जब एटीपी एडीबी टूटता है तो कितना ऊर्जा? तो 3.5 kg पर मोल ऊर्जा जो है कहता है मुक्त होता है। याद रखना है। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है पूछता है क्वेश्चन में कि कहाँ होता है। तो याद रखना कोशिका द्रव में। कहाँ पर? कोशिका द्रव में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय जो है जानते हैं आप लोग किसके? पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन कहता मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन काल, श्वेत रक्त कोशिका का जो जीवन काल होता है यानी WBC का जीवन काल पूछेगा तो याद रखना 12 से 20 दिन। कितना दिन? 12 से 20 दिन होता है। और कहेगा RBC का जीवन काल तो 120 दिन। ठीक है, याद रखना है। अगला किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पूछता है किस में नहीं पाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। मक्खी में जो है देखिएगा उसमें लाल रक्त कणिक जो है नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बिहार बोर्ड में आने वाला है क्वेश्चन, तो याद रखना आप लोग को। हीमोग्लोबिन की कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर आप लोग जो है कौन सा मारिएगा? मधुमेह, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग जो है सॉरी हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया। कौन सा? यहाँ पर एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा? एनीमिया रोग। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वाहक कौन है। जानते हैं आप लोग ऑक्सीजन को जो है ले जाने वाला कौन है? RBC, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। यानी RBC जो है ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, रक्त में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन। रक्त रुधिर चाप नियंत्रित करता है, यानी रुधिर यानी चाप को जो है नियंत्रित कौन करता है? याद रखना है। यहाँ पर जो है आप लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? थाइमस द्वारा, या थायराइड, या एड्रिनल, या वृषण द्वारा। तो यहाँ पर थाइमस ग्रंथि जो है वही नियंत्रित करता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर कहता फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतक द्वारा, तो यहाँ पर किसके? तो सुक्रोज के रूप में या फ्रुक्टोज के रूप में। याद रखना है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। ठीक है, याद रखना। अगला पादप में जाइलम ऊतक जो है उत्तरदायी होता है। पादप में बताए थे 2 प्रकार का ऊतक, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो यहाँ पर जो है क्या पूछ रहा है आप लोग को? जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक जो है जल का परिवहन करता है। जाइलम जौ से जल, जौ से जाइलम। जाइलम ऊतक जो है जल का परिवहन करता है। याद रखना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होती है। पौधों में पूछता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? पत्ती वाला भाग में। किसमें? पत्ती में। याद रखना है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है पत्तियों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 73 नंबर कहता है गार्ड कोशिका। अगला क्वेश्चन है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गार्ड कोशिका की जो है कौन सी भित्ति? याद रखना भीतरी भित्ति क्या होती है? मोटी। अगला क्वेश्चन है लसिका का रंग कैसा होता है। लसिका का रंग पूछता है कैसा होता है। लसिका का रंग जो है याद रखना हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कहता है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है।
प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ, क्वेश्चन है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को याद रखना है कि 75 का बी विसरण विधि, विसरण यानी कि कहीं से भी फैल जाना, ठीक है, याद रखना। जैसे सेंट्स जो है कहीं मारते हैं तो क्या होता है, विसरण विधि के द्वारा कहीं भी फैल जाता है, या अगरबत्ती सबका सेंट देखते होंगे। अगला 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। सजीव जीवधारियों के द्वारा याद रखना है अमोनिया भी होता है, यूरिया अम्ल, यूरिक अम्ल कहते हैं, और यूरिया, इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें सभी। अगला अगला कहता है 77 नंबर क्वेश्चन कहता मानव में डायलिसिस होती है, मानव में जो है डायलिसिस की क्रिया होती है, जानते हैं किडनी का। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, नेफ्रॉन के द्वारा या न्यूरॉन के द्वारा। तो यहाँ आप लोग को याद रखना है नेफ्रॉन के द्वारा, किसके द्वारा, नेफ्रॉन। 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है पादप में फ्लोएम उत्तक जानते हैं उत्तरदायी होता है, पादप में जो है फ्लोएम, ये बताए थे भोजन बनाने के लिए। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, याद रखना आप लोग को। 78 नंबर का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का जो है रक्त विमाणु, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। एक कोशिकीय जो शैवाल होता है उसमें जल का जो है परिवहन जो होता है किसके द्वारा, विसरण विधि द्वारा। एक कोशिकीय में विसरण विधि द्वारा, याद रखना है। किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहता है, याद रखना है कि किस पौधा में रंध्र अनुपस्थित, हाइड्रीला पौधे, हाइड्रीला एक पौधा होता है उसमें रंध्र नहीं पाया जाता है। अगला कोशिका का पावर हाउस जानते हैं आप लोग, ही तो 9th में ही था, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है। अगला 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। श्वसन के अंतिम उत्पाद पूछ रहा है तो याद रखना श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2 बनता है, H2 और ऊर्जा मिलता है, ठीक है, यहाँ पर इनमें से यानी कि डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है 84 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, जानते हैं उसमें जो है क्या पाया जाता है, लोहा, यानी कि उसमें जो है रक्त में हीमोग्लोबिन जो है एनीमिया रोग होता है उसकी कमी से, यहाँ पर लोहा के यौगिक होता है, रक्त में लोहा के यौगिक होता है, इसी कारण से लाल रक्त लाल कणिकाओं का लाल कौन बनाता है, याद रखना लोहा यौगिक, लोहा के यौगिक, याद रखना। 84 के बाद अब चलेंगे 85 की ओर, देख सकते हैं यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है मानव में वाहन तंत्र के घटक, वाहन तंत्र के घटक पूछ रहा है कौन है। तो याद रखना है वाहन यानी कि परिवहन का काम करता है, वृक्क भी करता है, त्वचा भी करता है, फेफड़ा भी करता है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी के लिए जानते हैं आप लोग स्वपोषी के लिए सभी आवश्यक है, यहाँ पर पर्णहरित भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति कारण पौधों का रंग हरा होता है, किसकी उपस्थिति कारण पौधों का रंग होता है हरा, याद रखना है क्लोरोफिल, किसकी उपस्थिति कारण पौधों का रंग हरा होता है, किसकी उपस्थिति कारण पौधों का रंग हरा होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल के कारण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा में जो है क्वेश्चन पूछता है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। 78 नंबर क्वेश्चन हाइड्रा में 88 नंबर क्वेश्चन हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन कहता ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का तो ये सब जानते हैं, ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, अमीबा जो है उसमें जो पोषण होता है अंतःग्रहण के द्वारा होता है, जानते हैं अमीबा में कौन सा पोषण होता है, अंतःग्रहण के द्वारा होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है 90 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए और यदि कोई भी स्टूडेंट न्यू है तो उसको भी बता दीजिए इस चैनल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय।